हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का ये लेक्चर नंबर क्या है? 3rd है। देखिए 2 दिन गैप था चैनल पे वीडियो डालने में, तो ये बात करते हैं लेक्चर नंबर 3rd है और लेक्चर नंबर 1 और 2 हो चुका है और ये लेक्चर नंबर 3rd है। ये मोल कॉन्सेप्ट जो 11 के फिजिकल केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट किए थे लेक्चर 1 में, सबसे पहले आपको बताए थे मैटर के बारे में, मैटर क्या है और मैटर कितने फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर मैटर का दूसरे लेक्चर में मैटर का क्लासिफिकेशन किए थे। फिर उसी में हम स्टार्ट किए थे मास ऑफ। हम अब मास के बारे में बात करते हैं। देखिए मास के बारे में आपको बताए थे क्या, क्योंकि मास जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस पे आप जितना भी मास लिए वो मास सारे कांस्टेंट रहेगा। आप सॉलिड से लिक्विड जाइए तब पर भी मास सेम ही रहेगा और लिक्विड से गैस जाएंगे तब पर भी मास सेम ही रहेगा। तो मास ऑफ सब्सटेंस भी बात कर लिए थे लेक्चर नंबर 2 में। अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 3rd। ये क्या है? लेक्चर नंबर 3rd है। इसमें बात करते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। देखिए इसमें कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ये मॉलिक्यूल्स या एटम डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम डज, ये भी क्या, देखिए सबसे पहले आप मास पढ़े थे, मास भी डिपेंड नहीं करता था फिजिकल स्टेट में। यहाँ पे ये भी बता नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी हो ये भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। आप सॉलिड से लिक्विड जाए, लिक्विड से गैस जाए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टेट चेंज होने से नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होते हैं। फिजिकल स्टेट आप चेंज कीजिए, जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल से हम समझाए हैं, एक एग्जांपल लिए हैं। देखिए मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? 10 है। 10 मॉलिक्यूल ये कौन सा फिजिकल स्टेट है इसका फिजिकल स्टेट गैस पे है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए इसका डेफिनेशन कि फिजिकल स्टेट पे डिपेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस 3 होता है। तो देखिए आप यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है। फिर आप उसको क्या कंडेंस करके किस में किए? लिक्विड में किए। किस में कन्वर्ट किए? लिक्विड में कन्वर्ट किए। ठीक है, लिक्विड में आप कन्वर्ट करने के बाद भी क्या है? 10 मॉलिक्यूल ही है। कितना है? 10 मॉलिक्यूल ही है। फिर आप लिक्विड को कंडेंस करके क्या बनाए? गैस को कंडेंस करके लिक्विड, लिक्विड को कंडेंस करके फिर क्या बनाए? आप सॉलिड बनाए। क्या बनाए? आप सॉलिड बनाए। ये सॉलिड बनाए तो इसमें भी कितना मॉलिक्यूल है? 10 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि नंबर जो मॉलिक्यूल है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप गैस था, गैस से लिक्विड बनाए, लिक्विड से सॉलिड भी बना दिए, लेकिन मॉलिक्यूल सेम ही रहा। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। अब तो आप समझ गए कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस पे डिपेंड नहीं करता है और मास भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। फिर बात करते हैं अब हम पॉइंट, ये जो है जैसे कि यहाँ पे अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम बात किए, उसी तरह है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, देखिए इसका डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल भी डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ मोल भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस पे। देखिए इसका हम ये आपको यहाँ समझाएं। देखो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है और लिक्विड जो है और सॉलिड है ये नॉट इक्वल टू सेम होता है। अगर देखिए अगर दो डिपेंड, यहाँ पे डिपेंड करता है इसीलिए नॉट इक्वल टू। अगर नहीं करता है तो अगर नहीं करता डिपेंड तो सेम ही रह जाता ना, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ गैस नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये डिपेंड करता है, सबका अपना अपना अलग होगा। गैस का ज़्यादा होगा तो उसके बाद उस हिसाब से सबका होगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस का होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा। ये जनरल एक कहा मतलब कि पढ़ते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा गैस का वॉल्यूम होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा। इसलिए होगा क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो बहुत पास होता है, तो वॉल्यूम ऑलरेडी इसका छोटा से कम होगा। फिर देखिए इसका एग्जांपल लिए हैं, देखो बहुत अच्छा से इसका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी एक एग्जांपल से आपको समझाए, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे देखिए 10 ml ऑफ
H2 वेपर के फॉर्म में लिए हैं। क्या लिए हैं? 10 ml ऑफ H2 वेपर फॉर्म है, कन्वर्ट इनटू लिक्विड H2। ये जो हम इतना वेपर लिए हैं 10 ml है, उसको कन्वर्ट किए कितना? लिक्विड H2O। किस में कन्वर्ट किया? लिक्विड H2O में। लिक्विड H2O में ये क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल है, फिर इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है। देखिए इसका ऑप्शन 4 है, हम समझते हैं इसका जो ऑप्शन 4 है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन में क्या है? जो वॉल्यूम जो H2 है लिक्विड का इक्वल टू 10 ml के बराबर है। फिर इसमें जो वॉल्यूम H2O लिक्विड का वो 10 ml से ज़्यादा है। वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड ये कितना है? ये मतलब कि 100 ml इससे ज़्यादा है, मतलब H2O 100 ml से कम है। और डी में क्या है? नॉन। डी में क्या है? नॉन। देखिए अब इसमें क्या, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है तो, और हम यहाँ पे पढ़े हैं गैस का ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर लिक्विड का होगा, उसके बाद फिर किसका होगा? सॉलिड का होगा। इन जनरल टर्म पढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन में कहा कि H2O जो है वेपर, तो गैस को ही वेपर बोलते हैं ना, गैस और वेपर, ये जो गैस है वो कन्वर्ट इनटू लिक्विड H2O, इसमें कन्वर्ट किया तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? देखो वॉल्यूम ऑफ 10 ml जो है वो क्या होगा? घटेगा कि बड़े होगा? देखिए इसमें H2O लिक्विड है, ये तो बराबर है, बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है, बराबर कभी हो ही नहीं सकता, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, बी है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन बी में कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड है वो 100 ml से ज़्यादा है लिक्विड। लेकिन देखिए क्योंकि अगर गैस से जो लिक्विड में गया तो वो तो कम हो गया ना, अगर गैस ही रहता, अगर ये कन्वर्ट लिक्विड में नहीं होता, गैस रहता तब ना ज़्यादा होता, वो तो कम हो गया ना 10 ml से। जो 10 ml से पहले तो इतना था, लेकिन अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो ये कम हो गया। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम H2O लिक्विड का है वो कम हो जाएगा किससे 10 ml से, 10 ml से कम हो जाएगा। अब आप समझ गए अच्छे से, आप नंबर ऑफ मोल के बारे में, मॉलिक्यूल्स और एटम के बारे में समझ गए, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के बारे में समझ गए। फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका चार्ज निकालने के लिए बारे में स्टडी ही होगा। हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर जो थर्ड स्टार्ट किया उसका स्लाइड नंबर आज दूसरा है, ये दूसरा है, स्लाइड नंबर ये दूसरा है। इसमें बात करते हैं हम एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए एटम को हम कैसे पहचानेंगे, मॉलिक्यूल्स को कैसे पहचानेंगे, अगर दिया रहेगा कोई तो हम कैसे पहचानेंगे ये एटम है या ये मॉलिक्यूल्स है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, पहले एटम के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में। देखिए यदि एक ही एटम हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि एक ही एटम हो उसे एटम बोलते हैं, समझ गए? एक ही एटम हो उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एक से ज़्यादा एटम हो उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल से बोलते हैं। देखिए आप समझ गए, जब एक ही रहे एटम उसे एटम बोलते हैं, एक से ज़्यादा रहे उसे मॉलिक्यूल से हम बोलेंगे। एटम, देखिए एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों को समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एटम दिया हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल्स है। अब इसको पहचाने, देखिए अगर हाइड्रोजन एक है, सिंगल एटम, सिंगल है, इसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ऑक्सीजन ये भी सिंगल है, इसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। नाइट्रोजन ये क्या है? ये भी सिंगल है, इसको भी क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स देखिए H2 ये कितना है? एक से ज़्यादा है, यहाँ पे एक है, ये सिंगल है लेकिन ये एक से ज़्यादा है, इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। और O3 जो है ये एक से ज़्यादा है, इसमें तो 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे? ओजन मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स। N2 इसमें 2 है, इसमें 1 है तो एटम बोलेंगे, एक से ज़्यादा है 2 है, इसमें क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स को आप समझ गए, पहचान भी लेंगे कि एटम अगर सिंगल रहेगा उसको एटम बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेलेक्ट मॉलिक्यूल इन गिवन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स किधर है। इस एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल्स आपको निकालने के लिए पूछ रहा है, और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जानते हैं एक से अगर ज़्यादा रहे उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में ZXE है, जेनॉन। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है सल्फर, और ऑप्शन नंबर डी में है सल्फर 8, इसमें सल्फर 8 है। तो देखिए इसमें आप देखिए सबसे पहले इसमें मॉलिक्यूल्स जो एक से ज़्यादा हो, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन है, सिंगल है, और XE जो है
ये भी क्या है, सिंगल है। और सल्फर क्या है, ये भी सिंगल है। और डी भी क्या है, एक से ज़्यादा है, इसमें 8 है। इसका मतलब हमको मॉलिक्यूल्स कह रहा था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 वाला, ये सल्फर 8। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें क्या लिए हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिए। क्या लिए हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिए हैं। देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिए हैं, इसमें हमको जैसे कि कार्बन कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन का कितने एटम है, वो हमको निकालना है। कार्बन एटम निकालना है कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है कितना, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है कितना है, ये सब निकालना। क्योंकि ये ग्लूकोज का टोटल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कौन कौन कितना एटम है, कौन कितना एटम है। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, इसमें 12 है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 है। कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 है। लेकिन अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने बोलेंगे तो सारे को ऐड कर दीजिएगा आप। 6 है, 12 प्लस 6 है, 6 और 12 18, और 18 प्लस 6 24। देखिए 24 एटम आ गया यहाँ पे। आप एग्जाम्पल नंबर 1 भी आप समझ गए, मॉलिक्यूल से जो निकालने बोल रहे थे आप निकाल लिए। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में था, ये ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल से दिया था, इसमें आपको एटम निकालने बोले थे, कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, आप ये भी निकाल लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है 10 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, मतलब 10 मॉलिक्यूल किसका है, ग्लूकोज का है। देखिए ये एग्जाम्पल लिए हैं, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर इसी की यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक आपको एग्जाम्पल कराएंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आपको जो एग्जाम्पल करवाएंगे वो भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको फिर ये एग्जाम्पल बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये एग्जाम्पल करवाएंगे, तब दोनों आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। हम माने हैं सपोज ax प्लस बी वाई, जैसे देखिए a को c मानेंगे तो x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ a एटम, हमको a एटम निकालना है इसमें। जैसे कि इसमें मान लीजिएगा C एटम, कार्बन कितना है, मानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें ये निकालने का फॉर्मूला होता है, जो नीचे का है ये इसका 6 है, यहाँ पे x है। हम इसको लेके समझा रहे हैं अभी, क्योंकि आपको ये और ये इसलिए यहाँ पे ax पी वाई ये ग्लूकोज दिए हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ax है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल रहेगा जैसे ग्लूकोज है तो उसको कैसे मानेंगे। तो देखिए जैसे ax है, c और ये x जो है ये इसका 6 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ए एटम, टोटल नंबर ऑफ ए एटम कैसे निकालेंगे, ये x जो है इसका नीचे का x इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AXBY। क्या करेंगे, ये x को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स देगा तो उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ AXBY का। फिर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बी एटम कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ बी एटम कैसे निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, फिर y मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AXBY, क्या करेंगे, AXBY। मॉलिक्यूल्स रहेगा तब, अगर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर एटम कैसे निकालेंगे, इसका भी x प्लस y इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AXBY। कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम ax प्लस y इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AXBY। फिर देखिए अब बात करते हैं कि इस एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करा रहे हैं, देखिएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें क्या